जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा सैनी स्टे 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम 14 जुलाई को निर्धारित किया गया है, उससे संबंधित हमने एक विशेष सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आपका वन लाइनर बेस के तरीके से आपका रिवीजन क्विक हो जाएगा आपका आसानी से। एग्ज़ाम के आने से पहले पहले आपका सारा विवरण आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप जल्द से जल्द अपना रिवीजन कर सकें। जो आज का टॉपिक है उत्तराखंड राज्य का सांस्कृतिक संक्षिप्त विवरण, जो संस्कृति से आपके कल्चर से बनने वाले जो भी तथ्य हैं उत्तराखंड राज्य के, उनका आपको संक्षिप्त विवरण आपको दिया जा रहा है। कहते हैं कि उत्तराखंड राज्य के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र कौन से हैं। उत्तराखंड के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र कौन कौन से हैं। गढ़वाल क्षेत्र है, कुमायूं क्षेत्र है एवं जोनसार क्षेत्र है। आपका सांस्कृतिक जोन के रूप में जाना जाता है ये भी। उसी तरीके से यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के मूर्त धरोहर जो कि कौन कौन सी हैं, दो हैं राज्य की मूर्त धरोहर आपकी उत्तराखंड राज्य की जो यूनेस्को की सूची में शामिल है, फूलों की घाटी और नंदा देवी रिजर्व। फूलों की घाटी को आपको 2005 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। नंदा देवी को 1988 में विश्व धरोहर सूची के रूप में शामिल किया गया था। ऐसे ही आपको पता होगा यूनेस्को की दो सूचियाँ होती हैं, एक मूर्त धरोहर होती है, अमूर्त धरोहर होती है। मूर्त धरोहर आपको जहाँ एक आसान लैंग्वेज में बताऊं तो आपको जिसको देख सकते हो, आप छू सकते हो। अमूर्त धरोहर वह होती हैं जिनको आप केवल आप महसूस कर कर ही आप उसको बता सकते हैं कि ये भाव है या नहीं है। जैसे कोई नृत्य है, आप नृत्य सिर्फ फील करके बता सकते हैं कि नृत्य, उसको छू नहीं सकते नृत्य की भावना को। उसी तरीके से हम देखते हैं कि यूनेस्को कि विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के अमूर्त धरोहर कौन से। ये मैंने अभी आपको मूर्त बताया है, अब ये अमूर्त है। अमूर्त धरोहर यानी रमण उत्सव, पौड़ी की रामलीला, वहीं कुंभ मेला। आपका कुंभ मेला जो है उत्तराखंड राज्य में हरिद्वार में भी लगता है, वे 2017 में शामिल किया गया। पौड़ी की रामलीला आपका 2008 में सम्मिलित किया गया। वह रमण उत्सव जो है आपका 2009 में सम्मिलित किया गया आपका विश्व धरोहर सूची में अमूर्त धरोहर के रूप में। वही हिमालयन संस्कृति केंद्र, हिमालय सांस्कृतिक केंद्र जो कि राज्य स्तरीय संग्रहालय एवं प्रेक्षागृह स्थित है आपका गढ़ी कैंट जो कि देहरादून में, जो कि आपका सम्मिलित किया गया 2021 में, इसको सम्मिलित किया गया। उसी तरीके से आगे देखते हैं कौन कौन से तथ्य हमारे सांस्कृतिक तथ्य विवरण से बनते हैं। वहीं आपका संस्कृति के विकास के लिए आपकी 2004 में देहरादून में संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की स्थापना की गई। संस्कृति के विकास के लिए उत्तराखंड की संस्कृति के विकास के लिए एक परिषद की स्थापना की गई थी 2004 में। कहाँ की गई? देहरादून में की गई। कौन सी? संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की स्थापना की गई 2004 में देहरादून में। वहीं संस्कृत भाषा के विकास हेतु संस्कृत संस्थानम की स्थापना कब की गई और कहाँ की गई? आपके हरिद्वार में की गई है। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए, यानी उत्तराखंड राज्य की आपकी जो भाषा है वो राज्य की भाषा भी संस्कृति भी है, हिंदी भी है, वहाँ संस्कृत भी है। वही नाट्य कला के विकास हेतु रंग मंडल की स्थापना की गई देहरादून और अल्मोड़ा में। यानी रंग मंडल की स्थापना उत्तराखंड राज्य में कहाँ की गई है? देहरादून और अल्मोड़ा में आपकी की गई है। उसी तरीके से आगे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना 19 अक्टूबर 2000 को की गई थी। कहाँ की गई थी? अल्मोड़ा में फलसीमा एक क्षेत्र है, वहाँ पर की गई थी। वहीं 2003 में उदयशंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना कहाँ की गई? 2003 में उदयशंकर एवं नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना अल्मोड़ा में की गई है। कब की गई? 2003 में ये की गई है। उसी तरीके से आगे समझते हैं कि जो भी तथ्य हमारे बहुत महत्वपूर्ण हैं, अगर आपने यहाँ से रिवीजन कर लिया तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। वहीं उत्तराखंड राज्य में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान के 3 महाविद्यालय हैं। वे कौन कौन से, कहाँ कहाँ हैं? वे देहरादून, अल्मोड़ा व पौड़ी में आपके भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान महाविद्यालय हैं 3। वहीं मोहन उप्रेती द्वारा 1968 में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना की गई है। पर्वतीय केंद्र कला की स्थापना कहाँ की गई? दिल्ली में। वहीं लोक कला संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? उत्तराखंड राज्य में, अल्मोड़ा में। लोक कला संस्थान कहाँ स्थापित है? अल्मोड़ा में। इस तरीके से आपके प्रश्न बनते हैं। वहीं उत्तरकाशी तथा गेवाड़ क्षेत्र जो कि अल्मोड़ा में है को कहा किया जाता है रंगीलों का वेरांट। रंगीलों का वेरांट आपको
को किस क्षेत्र को कहा जाता है? उत्तरकाशी व गेवाड़ क्षेत्र को कहा जाता है। ये तो रहे आपके सांस्कृतिक परिदृश्य से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आपने यदि इनको अच्छे से रिवीजन कर लिया तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप हमारे साथ बने रहिए, इसी तरीके से उत्तराखंड विशेष की सीरीज़ को आगे लेके जाते रहेंगे, जो कि आपका एग्ज़ाम आने से पहले सबका रिवीजन हो जाए। जय हिंद, जय भारत।